हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। कल की वीडियो में हमने क्या सीखा, तो हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। उसमें हमारा एक मेजरमेंट स्किप हो गया था, वो बाकी रह गया था। तो वो क्या था? तो रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर मतलब आपको रेडी शोल्डर में कुछ ऐसा नाप नहीं लेना है, आपको सिर्फ यहाँ से चेक करना है कि आपको रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए। तो यहाँ पे हम जो भी ब्लाउज बनाने वाले हैं उसका हम रेडी शोल्डर रखेंगे 3 इंच का। यहाँ पे आपको शोल्डर कितना ब्रॉड चाहिए ना, उसको आपको पहले से चेक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर क्लियर हो गया। अब हमें जो ब्लाउज बनानी है वो हमारी कटोरी ब्लाउज रहेगी। अब कटोरी ब्लाउज की हम कटिंग की ड्राफ्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, सभी साइज, आप कोई भी साइज रहेगा, आप जो भी मैं अभी सिखाऊंगी ना वो आप ध्यान से देखना। आप कोई भी साइज की कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग निकाल सकते हो। अब जो भी हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, अभी तक जो हमने ब्लाउज बनाए वो हमने क्या किया कि दूसरा जो हमारे ऐसे फैब्रिक मिलता है ना उस पे हमने बनाया। बट हमें ब्लाउज, अक्सर ब्लाउज तो हम साड़ी के साथ ही वेयर करते हैं ना, क्रॉप टॉप के साथ ऐसे वेयर कर सकते हैं, उस टाइप का हमारा फैब्रिक अलग आता है। और साड़ी के साथ देखो, ये वाली हमारी साड़ी रहेगी, ये हमारी साड़ी है, तो इसके साथ जो भी हमारा पीस मिलता है उसी पे हम ब्लाउज बनाने रहता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला पीस मिला है, तो ये हमारा पीस इस तरीके का रहेगा। अब ये पीस ना ज्यादा, हमें ब्लाउज के लिए टोटल कितना मीटर फैब्रिक चाहिए, तो हमें 1 मीटर तक का तो फैब्रिक चाहिए ना। तो यहाँ पे ये फैब्रिक 1 मीटर भी नहीं है, ये यहाँ से बहुत कम है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारा फैब्रिक कितने इंच का है। तो यहाँ से हमारा फैब्रिक ये सिर्फ हमारे 75 इंच जितना ही है, 75 है, 80 सेंटीमीटर जितना भी नहीं, ये बहुत कम फैब्रिक है। तो कम फैब्रिक में हमें इसको एडजस्ट करके किस तरीके से ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं वो सब हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ब्लाउज किस तरीके की रहेगी। तो जो भी हम ब्लाउज बनाने वाले हैं वो ब्लाउज हमारी इस तरीके की रहेगी। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ फ्रंट पार्ट सीखेंगे। ओके, सब कुछ एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं फ्रंट पार्ट को एकदम डिटेल में क्लियर करूंगी। तो कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए आपको फर्मा निकालना पड़ेगा। फर्मा मतलब कि पैटर्न, पैटर्न को हम बोलेंगे फर्मा। तो फर्मा निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर का लाइनिंग का फैब्रिक यूज कर रही हूँ। आपको अगर पेपर यूज करना है फर्मे के लिए, जो पेपर आता है, नहीं तो न्यूज़पेपर रहेगा तो न्यूज़पेपर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लू कलर का अस्तर यूज कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर मार्किंग भी अच्छे से दिखे, इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास फैब्रिक ना इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, फोल्ड किया हुआ हमारे पास फैब्रिक है। बट हमें यहाँ पे तो हम फर्मा निकालने वाले हैं ना, फर्मे को तो हम स्टिच करने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे हम इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, यहाँ से मैं मार्किंग करना स्टार्ट करूंगी। तो हमें इसमें से फ्रंट पार्ट का हम एक साइड का तो 2 पार्ट मिलेंगे ना, बट हमें सिर्फ फर्मे की जरूरत है, तो हमें 2 पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से फोल्ड साइड से इसको कट कर लूंगी, ताकि हमारा जो दूसरा फैब्रिक है ना वो हमें बैक पार्ट का फर्मा निकालने के लिए भी काम आ सकता है। नहीं तो फिर हम दूसरी जो भी ब्लाउज बनाएंगे, दूसरे नाप की अगर कटोरी ब्लाउज बनाने रहेगी, तो आप ये नीचे का फैब्रिक वो फर्मा निकालने के लिए यूज कर सकते हो। तो आपका जो 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक फर्मे के लिए जाएगा ना, उससे भी कम जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक को अलग अलग कर लिया है, सिर्फ एक फैब्रिक में मैं फ्रंट पार्ट का फर्मा निकालूंगी। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का फर्मा की हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये आपकी फोल्ड साइड रहनी चाहिए। ओके, फर्मा निकाल लेंगे तब चलेगा, बट हमारी ये फोल्ड साइड रहनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी नाप से हम ये ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, उसका नाप आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। फुल शोल्डर आपका जितना भी रहेगा आपको सिर्फ डिवाइड 2 करना है। यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर 14 इंच का है, डिवाइड 2 करेंगे तो हमें 7 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हम 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब जहाँ से भी हमने 7 इंच पे मार्क किया है वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सब आपका फिक्स रहेगा।
आपकी कोई भी साइज रहेगी आपको 1 इंच ही डाउन जाना रहेगा। ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये भी आपका फिक्स रहेगा। साइज आपकी कोई भी रहेगी, आपको इतना कंपलसरी करना है। पहले आपको शोल्डर का हाफ करके मार्क करना है, 1 इंच डाउन जाना है, फिर 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर दिख रहा है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बुक में लिख के रख लेना है। तो देखो यहाँ पे आप पहले समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब आपकी चेस्ट 42 इंच, जो ऊपर 2 लाइन बनाई रहेगी ना, उसका मतलब हुआ इंच, 42 इंच से प्लस रहेगी, तब जब आपका फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप रहेगा, तब आपको ये ऊपर वाला सूत्र यूज करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6। और जब आपका नेक पैक, पैक का मतलब क्या, तो कोई भी दोनों नेक पैक या कोई भी एक नेक पैक, उसको हम बोलेंगे सिर्फ पैक। और डीप का मतलब क्या कि फ्रंट का और बैक का दोनों डीप रहेगा ना, तो आपको डीप वाला जो डीप लिखा है ना, वो सूत्र यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक कैसा है, फ्रंट का भी डीप है और बैक का भी डीप है, तो हमें डीप वाली लाइन देखनी पड़ेगी। बट हमें हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 31 इंच की है। तो 31 इंच की हमारी चेस्ट है, तो वो कौन सी लाइन में आएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेस्ट 28 इंच से प्लस, और यहाँ पे लिखा है चेस्ट 32 इंच से प्लस, तो हमारी ये लाइन में आएगी, 31 इंच यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें कौन सा डीप वाली लाइन देखनी है, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस, या तो फिर आप 0.75 इंच भी कर सकते हो, या तो फिर आप 1 इंच भी कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी करोगे ना, आपका सही आएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लेंगे 1 इंच वाला, तो हम लेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। ओके, सिर्फ आपको फॉर्मूला आपके साइज के हिसाब से चेंज करना रहेगा। तो ये चार्ट आपको मिल गया है, यहाँ पे आप देख के इसको चेंज कर सकते हो। अब हमें इसको कैसे करना है वो देखेंगे। अब हम सूत्र का यूज करेंगे। हमारा सूत्र क्या आया, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। हमने ये वाला सूत्र देखा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो चेस्ट हमारी 31 इंच की है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, हमें कितना मिलेगा आंसर, 6.1 इंच। अब ये जो हमारा 6.1 इंच आया, उसको आपको कहाँ पे मार्क करना है, तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से आपको इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है। फिर 6.1 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे आपको एक मार्क करना है। जो भी हमने 6.1 इंच पे मार्क किया है, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, इसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। ओके, यहाँ पे हम चेस्ट लाइन बोलेंगे इसको। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। वो हमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। आपकी कोई भी साइज रहेगी, आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी रहेगी। ओके, तो अब हम लूजिंग कैसे ऐड करेंगे, तो लूजिंग मतलब, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें हम प्लस 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। फिर हम इसको डिवाइड 4 करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 8.1 इंच। ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 8.1 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर सिलाई का हम लेंगे 1.5 इंच। आप 1.25 इंच भी ले सकते हो, और 1.5 इंच भी ले सकते हो, और 2 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग कैसे की वो समझ में आया। आपकी चेस्ट कोई भी रहेगी, उसमें आपको प्लस 1.5 इंच करना है, फिर आपको उसका डिवाइड 4 कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे मार्क करना है, फिर सिलाई का आपको 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये क्लियर हो गया। अब हम लेंथ की मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। लेंथ की मार्किंग शोल्डर के सेंटर में से लेनी है। तो शोल्डर का सेंटर हम कैसे निकालेंगे, इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। फिर इसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है।
हमारी ब्लाउज की लेंथ कितने इंच की थी? 14 इंच की थी। 1 इंच हमें प्लस करना है, 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स रहेगा। 1 इंच हमने प्लस कर लिया। जहाँ से भी हमने यहाँ पे मार्क किया तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब हम यहाँ से आर्म होल कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आपका फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप रहता है तब हमें शोल्डर -4 देखने की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो भी ब्लाउज बनानी रहेगी उसका आपको ऐसे ड्राइंग बना के पहले से रख लेना है। अब शोल्डर -4 देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत है। वो 3 मेजरमेंट क्या है? तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक का डीप। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है? तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है। 3 इंच हमने रेडी शोल्डर लिख लिया। नेक का शेप हमारा कौन सा है? तो राउंड नेक शेप है तो हमने राउंड नेक बना लिया। नेक डीप हमारा कितने इंच का है? तो फ्रंट साइड का नेक डीप हमारा 6.5 इंच है। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे ½ इंच लिख लिया। अब ये तीन मेजरमेंट्स की मदद से हम शोल्डर -4 देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर -4 हमारे पास बहुत सारे होंगे। तो आपको कौन सा चार्ट देखना है? तो ये चार्ट आपको कम्युनिटी में इसकी फोटो आपको मिल गई है, वो मैंने पहले से डाल के रखी है। तो नीचे नीचे आप जाओगे ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट रहेंगे। तो रेडी शोल्डर आपका जितना भी रहेगा ना, 2 इंच या 4 इंच या फिर 1.5 इंच, 1 इंच, तो उसके हिसाब से अलग अलग चार्ट दिया है। तो आपको कौन सा चार्ट देखना है, वो कैसे समझ में आएगा? तो सबसे पहले आपको रेडी शोल्डर देखना है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है वो आप चेक करना। आपका 2 इंच भी हो सकता है, 1.5 इंच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहेगा रेडी शोल्डर। तो जब भी आपका रेडी शोल्डर 3 इंच, 3.25 इंच, 3.50 इंच, 3.75 इंच, ये 4 में से कोई भी रहेगा आपका रेडी शोल्डर, तब आपको ये वाला चार्ट देखना रहेगा। ओके, जब आपका रेडी शोल्डर 2 इंच रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ही रहेगा कि रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.50 इंच, 2.75 इंच ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तब आपको वो वाला चार्ट देखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 इंच का रेडी शोल्डर है तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा नेक का शेप कौन सा है। यहाँ पे हमारा नेक का शेप कौन सा है? तो राउंड नेक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक डीप की ये वाली लाइन, रेडी शोल्डर की ये वाली लाइन और नेक की पैटर्न है ये वाली। तो नेक हमारा कौन सा है? राउंड नेक है। तो हम राउंड नेक वाली लाइन देखेंगे ना, तो मैं ये वाली लाइन को ऐसे डार्क कर देती हूँ। ये राउंड नेक हो गया हमारा। अब हमें एक बाकी है, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बाकी है? नेक का डीप। नेक डीप हमारा कितने इंच का है? 6.5 इंच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक डीप। तो नेक डीप यहाँ पे लिखा है तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। यहाँ पे रहेगा तो ये वाली लाइन नेक डीप की रहेगी, तो आपको फर्स्ट वाली ये वाली लाइन देखनी है। ओके, तो यहाँ पे राउंड है तो हमारा इसमें आ जाएगा। तो नेक डीप हमारा कितने इंच का है? 6.5 इंच। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक रहेगी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 6.5 इंच से लेके 7 इंच। तो जब आपका फर्स्ट लाइन में आ रहा होगा 6.5 इंच, वो वाली लाइन आपको देखनी है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट देखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बट आपको जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहेगा ना वो आपको देखना पड़ेगा। तो 6.5 इंच हमारा नेक डीप है तो हम ऐसे लाइन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों जो मैंने हाईलाइट किया है वो दोनों कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है? तो 1.75 इंच पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? 1.75 इंच। जो भी इसका आंसर रहेगा ना वो हमारा आंसर आएगा 1.75 इंच। ओके, ये हमारा आंसर आया। अब आपका आंसर जो भी आया रहेगा उसको आपको, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं रहेगा, उसको हमें सूत्र में डालना पड़ेगा। वो सूत्र आपका सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। वो सूत्र हमारा क्या है? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारे पास कितना है? 14 इंच का फुल शोल्डर है।
मिला हुआ शोल्डर हम किसको बोलेंगे? तो जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो हमें आंसर मिला उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। हमें मिला हुआ शोल्डर कितना मिला? 1.75 इंच। हमने यहाँ पे 1.75 इंच लिख लिया और डिवाइड बाई 2 जो हमारा सूत्र में है। अब इसको हम कैलसी में करेंगे तो 14 माइनस 1.75 डिवाइड बाई 2 हमें कितना मिलेगा? 6.1 इंच। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये जो आंसर आया वो हमारा किसका आया? तो फ्रंट साइड का आंसर आया। फ्रंट साइड का हमने आंसर लिख लिया। अब ये जो हमारा 6.1 इंच आंसर आया उसको हमें मार्क कहाँ पे करना है वो हम देखें। तो ये 6.1 इंच को हम ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे। जो फोल्ड साइड रहेगी उसको हम बोलेंगे ऑन फोल्ड साइड। फिर जो हमारी क्रॉस में हमारी लाइन गई है ना वहां पे हमारा 6.1 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है 6.1 इंच पे। ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। आपको भी सेम तरीके से ही करना है, सिर्फ आपका जो आंसर आया रहेगा ना वो ही चेंज रहेगा, बाकी सब कॉपी करना है। ये आपको स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। इस तरीके से हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे। सेंटर में जो मार्क किया है वहां से हमें 0.25 इंच जितना अंदर जाना रहेगा, वो भी आपका सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। 0.25 इंच जितना हम अंदर जाएंगे। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क करने के लिए हमारे पास चार्ट है, वो चार्ट में सिर्फ आपको बोल के ही बता देती हूँ क्योंकि दो ही लाइन है। तो जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब आपको यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना रहेगा, और जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना रहेगा। यहाँ पे हमारी चेस्ट सिर्फ 31 इंच की है तो वो 40 इंच से कम है, तो यहाँ पे हमने 0.75 इंच पे मार्क कर लिया। अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी फ्रंट साइड का या कोई भी आर्म होल का या नेक का शेप ड्रॉ करना रहेगा वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब हम पहले नीचे का कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आपकी वेस्ट जितनी भी रहेगी आपको सिर्फ डिवाइड 4 करना है। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट 27 इंच की है, डिवाइड हम 4 करेंगे, हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। 6.75 इंच आपका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर सिलाई का हम ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर चेस्ट लाइन पे जो भी हमने मार्क किया और वेस्ट लाइन पे जो भी हमने मार्क किया, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ तक सब कुछ इजी था, जैसे भी नॉर्मल रहता है उसी तरीके का था। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे हमारा नेक डीप है। जब भी आपका नेक डीप रहता है तब हम क्या करते थे, यहाँ से ये यहाँ पे जितना भी गैप रहता है उतना ही गैप हमारा यहाँ पे आना चाहिए। इस हिसाब से हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। तो ऊपर का हमारा जो भी रहेगा ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये लाइन मुझे थोड़ी क्रॉस लग रही है तो मैं वापस से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। अब देखो ये बराबर है। अब ऊपर का जो भी हमारा रहेगा ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। आपको ये वाली जो हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की ये सब मार्क किया ना, उससे पहले आपको यहाँ से शोल्डर का सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, वो यहाँ तक शोल्डर का सेंटर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है। यहाँ से आपको स्ट्रेट इंची टेप को रख लेना है। फिर आपका फ्रंट का नेक डिप कितना है, 6.5 इंच। आपका कोई भी हो सकता है। 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया। अब शोल्डर टू अपेक्स आपका कितना है, तो शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पे हमारा 9.5 इंच है।
आपका जितना भी रहेगा आपको उसमें हाफ इंच प्लस करना है। यहाँ पे मेरा 9.5 इंच है, मैं हाफ इंच प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 10 इंच। अब यहाँ से आपको लेंथ की भी मार्किंग करनी है। आप पहले लेंथ की मार्किंग मत करना, अभी जो मैंने शोल्डर का सेंटर लिया है ना वहां से आप लेंथ की मार्किंग कर लेना। तो यहाँ पे अभी हमारा 15 इंच परफेक्ट ही आया है। तो यहाँ पे आपको 3 मार्किंग एक साथ मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये नेक का ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम अपेक्स पॉइंट की भी मार्किंग कर देते हैं। अब एक मार्किंग हम यहाँ से कर लेते हैं। तो वो मार्किंग क्या है, तो नीचे का जो भी हम बेल्ट बनाएंगे वो बेल्ट आपको रेडी कितना चाहिए उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे हमें नीचे का जो बेल्ट रहेगा वो हमें चाहिए 2 इंच, हमें बेल्ट चाहिए तो हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब ये पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से ये वाली लाइन को हम यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। जैसे भी मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे देखो इस इधर की साइड पे मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की। सेम कॉपी आपको इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हो जाएगा, उसके बाद आप ये वाली पिंक वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो ड्रॉइंग करना, फिर इसको माइनस कर लेना। ओके, अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है ना। हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम 4 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। 4 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे नेक की विड्थ मिली है 2.25 इंच। 2.25 इंच की नेक की विड्थ मिली है, उसमें मैं प्लस करूंगी 0.25 इंच। आप यहाँ पे हाफ इंच भी प्लस कर सकते हो, 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो। आपको नेक का ब्रॉड नीचे कितना चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 0.25 इंच ही प्लस किया है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का नेक ड्रॉ करेंगे। ये हमने नेक की ड्राइंग भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। अपेक्स मतलब क्या, तो चेस्ट का मिडल पॉइंट, उसको हम बोलेंगे अपेक्स। अपेक्स टू अपेक्स हमारा आया था 6 इंच का, उसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है। डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो मैंने 3 इंच को यहाँ पे रख लिया है ऑन फोल्ड साइड से। फिर यहाँ पे मैं एक मार्क कर लूंगी और सेम मार्किंग मैं एक यहाँ पे भी करूंगी 3 इंच पे। 3 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना डाउन जाना रहेगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे स्लीव्स लगाते हैं नहीं तो स्लीवलेस बनाते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा ऊपर दिखता है, ऊपर उठा हुआ रहता है। तो इसको हम पहले से माइनस कर लेंगे, तो वैसी वो कोई भी प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। तो ये भी हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी बेसिक मार्किंग थी जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आपको कटोरी ब्लाउज की मार्किंग थोड़ी हार्ड लग रही होगी, बट आपको ये न्यू लगेगा ना। इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उसको थोड़ा नया लग रहा होगा, तो ये हार्ड लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी फॉर्मूला आपको दे रही हूँ ना, आपको उसी का यूज करना है। साइज के हिसाब से हमने यहाँ पे जैसे भी हम नॉर्मल करते आ रहे हैं ना, सब कुछ हमने सेम कॉपी वही किया है। यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है, तो यहाँ पे हमारा चेंज क्या आया कटोरी ब्लाउज में, और यहाँ जो भी हमने किया ना वो हमारा आर्म होल में एक तो चेंज आया। तो आर्म होल का तो आपको सूत्र का चार्ट मिल गया है, कौन से साइज के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहेगा। तो आर्म होल फॉर्मूला आपको मिल गया, वहां से आप देख के आर्म होल का ये शेप दे सकते हो। अब योक पार्ट जो नीचे रहेगा योक पार्ट, वो आपको कितना ब्रॉड चाहिए। अगर आपको चेस्ट पार्ट के ऊपर भी नीचे का योक आ जाए वो आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2.5 इंच का भी नीचे का बेल्ट ले सकते हो। तो अगर आपको 2.5 इंच का बेल्ट चाहिए तो आप हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना। अगर आपको 2 इंच का चाहिए तो हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना। ओके, हमने यहाँ पे जैसे भी अभी तक मार्किंग करते आ रहे थे
सेम कॉपी उसी तरीके से हमने यहाँ पे मार्क किया है, एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। अभी हम कटोरी का शेप देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें टोटल 3 मार्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। वो 3 मार्किंग हमें साइज के हिसाब से अलग अलग करनी पड़ेगी। तो वो साइज के हिसाब से सिर्फ आपको 2 मार्किंग में चेंज करना रहेगा। तो साइज के हिसाब से आपको क्या चेंज करना रहेगा उसका भी आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा। तो इसकी भी फोटो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, फिर इसको भी बुक में लिख के रख लेना है। तो जब भी आप कटोरी ब्लाउज, बट आपको ये वाला कब यूज करना है, तो जब भी आप कटोरी ब्लाउज बनाओगे तब भी आपको ये चार्ट यूज करना है जो ये वाला रहेगा। और अभी जो हमने आर्म होल का फॉर्मूला का चार्ट देखा ना, वो आपका सभी कोई भी आपकी ब्लाउज रहेगी ना उसमें आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे नेक पे एक, यहाँ पे एक मार्क करेंगे, एक यहाँ पे मार्क करेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 3 मार्किंग करेंगे। ओके, अब उससे पहले ना हम यहाँ पे एक टक्स लगाने वाले हैं। तो जो भी हमारा यहाँ से योक पार्ट रहेगा और नीचे का जो बेल्ट लगेगा उसके बीच में हम यहाँ पे टक्स लगाने वाले हैं। वो टक्स हम क्यों लगाएंगे, तो जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं ना तो हमें नॉर्मल यहाँ पे क्रीज मिलती है, तो वो क्रीज माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे टक्स लगाना पड़ेगा। बट देखो यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे ना तो यहाँ पे आप 1 इंच का भी टक्स लगा सकते हो, हाफ इंच का भी टक्स लगा सकते हो, 1.25 इंच का भी टक्स लगा सकते हो। बट कब वो टक्स लगाना है, तो जब भी आप क्लाइंट बोले कि मुझे ब्लाउज शॉर्ट, थोड़ी सी शॉर्ट यहाँ से हो जाए वो चलेगा, बट मुझे यहाँ पे कोई भी क्रीज नहीं चाहिए, तो ऐसा बोले तब आपको 1 इंच का टक्स यहाँ पे लगा सकते हो। बट या ब्लाउज की लेंथ कम हो जाए वो नहीं चलता और थोड़ी बहुत क्रीज आ जाए नॉर्मली तो मुझे चलेगा, ऐसा बोलेंगे तब आपको यहाँ पे साइड फिटिंग की साइड से अपेक्स पॉइंट तक का जो टक्स लगेगा वो आपको सिर्फ हाफ इंच का लगाना रहेगा। ओके, और बॉडी के हिसाब से जैसे भी हमारी बॉडी रहती है उसके हिसाब से प्रॉपर फिटिंग चाहिए। और यहाँ से थोड़ी सी ब्लाउज शॉर्ट हो जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें ब्लाउज में कोई भी क्रीज चाहिए ही नहीं, तब आपको यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लगा सकते हो। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आप हाफ इंच का टक्स लगाओगे तो वो इनफ हो जाएगा, तब हमारी ब्लाउज भी शॉर्ट नहीं होगी और हमें क्रीज भी नहीं मिलेगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे साइड में जो टक्स लगाने वाले हैं वो टक्स हम देखेंगे। फिर यहाँ से नीचे का जो, अब यहाँ पे मैं नीचे का माइनस करना बताऊंगी ना, हाफ इंच में ऊपर जाऊंगी फिर माइनस करूंगी, तो वो क्या रहेगा, तो जब भी हम ब्लाउज पहनेंगे ना तो यहाँ से हमारी नॉर्मल ब्लाउज में हल्की सी क्रीज आती है, नहीं तो फिर ब्लाउज फोल्ड हो जाता है। तो वो फोल्ड ना हो जाए इसके लिए हमें यहाँ पे हाफ इंच ऊपर जाके इसको माइनस कर लेना है। बट अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाउज फोल्ड होगा वो चलेगा, ये चलेगा ऐसा होगा ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जो मैं ऑन फोल्ड साइड से हाफ इंच अंदर मार्क कराऊंगी ना अभी उसके बारे में बात करी हूँ, तो उसको आप स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि इसको आप माइनस कर लोगे तो यहाँ पे जो ब्लाउज हल्की सी फोल्ड होगी और नॉर्मल क्रीज आएगी वो भी आपकी नहीं आएगी। और यहाँ पे आप इसको नहीं माइनस करोगे तो हल्का सा यहाँ पे फोल्ड होने का चांस रहता है। ओके, अब हम यहाँ पे जो भी आगे की जो मार्किंग रहेगी ना वो हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पे 3 मार्किंग करने वाले हैं। वो मार्किंग, तो सबसे पहले हम नेक साइड पे मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग यहाँ पे आपको जैसे ये जो हमारा नेक का मार्किंग है स्ट्रेट लाइन बनाई, वहां से हम 1 इंच पे इंची टैप को रख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा नेक पे 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। आपकी साइज कोई भी रहेगी आपको यहाँ पे 1 इंच पे ही मार्क करना रहेगा। ओके, ये एक मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ पे जो मार्किंग बचा है वो 2 मार्किंग हमारा यहाँ पे बाकी है। तो पहले हम यहाँ पे मार्क करना देखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कटोरी ब्लाउज चार्ट। जब भी आप कटोरी ब्लाउज बना रहे होंगे तब भी आपको ये वाला चार्ट देखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्म होल ड्रॉ हुआ है वहां से क्रॉस में मार्क करना है। जो भी क्रॉस में मार्क करना है वो आर्म होल ड्रॉ हुआ है, मतलब जो भी हमने ये वाला आर्म होल ड्रॉ हुआ है ना वहां से हम ऐसे क्रॉस में मार्क करेंगे। तो वो साइज के हिसाब से हमारी मार्किंग अलग अलग रहेगी। वो हमारी कैसे मार्किंग रहेगी, तो जब भी आपकी चेस्ट 36 इंच से ज्यादा रहेगी तब आपको यहाँ पे क्रॉस में मार्क करनी है 2 इंच पे।
क्रॉस में मार्क करना मतलब जो भी हमारी यहाँ पे बॉक्स बन रहा है ना, तो देखो ये पॉइंट हो रहा है ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखना है, फिर 2 इंच पे मार्क करना रहेगा। बट कब? तो जब भी आपकी चेस्ट 36 इंच से प्लस रहेगी तब भी आपको 2 इंच पे मार्क करना रहेगा। और जब भी आपकी चेस्ट 35 इंच या उससे कम, 35 इंच की रहेगी नहीं तो फिर उससे कम रहेगी, तब आपको 1.5 इंच पे मार्क करना रहेगा। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है? तो 31 इंच की हमारी चेस्ट है, तो वो हो गई हमारी 35 इंच से कम। तो यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ हुआ है वहां से क्रॉस में मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब जो भी हमने 1.5 इंच पे मार्क किया और नेक पे जो हमने 1 इंच पे मार्क किया, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपको सेम कॉपी करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे साइज के हिसाब से अलग अलग चेंज करना रहेगा। तो उसका चार्ट आपको मिल गया है, वहां से आप देखिए यहाँ पे मार्क कर लेना। अब हमारी मार्किंग यहाँ पे जो मार्क होगा ना, वो मार्किंग हमारी बाकी है, तो अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी चेस्ट 35 से कम है, 35 से कम है मतलब कि अभी जो हम 31 इंच की बना रहे हैं उसमें ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 35 इंच से कम है तो कटोरी के लिए अपेक्स पॉइंट और साइड फिटिंग का सेंटर लेके मार्क करना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो साइड फिटिंग वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन और अपेक्स पॉइंट मतलब ये वाला। तो हमें क्या करना है, जब भी आपकी चेस्ट 35 इंच से कम है तब आपको साइड फिटिंग और अपेक्स पॉइंट का सेंटर लेना है। सेंटर हम इस तरीके से लेंगे, सेंटर पे हमने एक मार्क कर लिया। तो यहाँ पे आपको 35 से कम रहेगी तब आपको ये वाली इसका ये दोनों का आपको सेंटर लेके मार्क करना है। बट अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस रहेगी, कितनी भी प्लस रहेगी, तो आपको क्या करना है, तो चेस्ट की जो मार्किंग की है ना उसका डिवाइड 3 करके साइड फिटिंग की साइड से मार्क करना है। मतलब क्या? तो चेस्ट की जो मार्किंग की है उसमें आपको सिलाई का ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, तो यहाँ पे हमारा 8.1 इंच आया, 8.1 इंच। यहाँ पे हमारा 8.1 इंच आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस है तो चेस्ट की जो मार्किंग की है, चेस्ट की जो मार्किंग मतलब जो हमने यहाँ पे 8.1 इंच लिया वो की है, उसका डिवाइड 3 करके उसका हमें डिवाइड 3 करना है। हमें मिलेगा 2.7 इंच। इसका डिवाइड 3 करके साइड फिटिंग की साइड से मार्क करना है। साइड फिटिंग मतलब ये वाली साइड। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.7 इंच पे। तो 2.7 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे हमारा 2.7 इंच आएगा। बट ये मार्किंग आपको कब करनी है, तो जब आपकी चेस्ट 36 से अप रहेगी तब, नहीं तो 31 इंच से कम रहेगी तो आपको ये वाली ही मार्किंग करनी है। और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे देखो योग पार्ट देखो इतना कम आ रहा है ना, तो अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे योग पार्ट थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तब आपको चेस्ट जितनी भी रहेगी उसका आपको डिवाइड 3 करके यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। ओके, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। जब भी आपकी चेस्ट ये वाला जो हमने चार्ट दिया है ना उसी को फॉलो करना रहेगा। ओके, ये दो जो पॉइंट्स है ना वो हमारा ये वाली लाइन है ना वहां पे आएगा और ऊपर वाला जो पॉइंट्स है वो हमारा ये वाली लाइन पे आएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो ये वाली लाइन हमारी आ रही है 5.25 इंच। तो ये 5.25 इंच को हम यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे 5.25 इंच पे, और एक मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेंगे 5.25 इंच पे, जो हमने पिंक लाइन बनाई है ना वो लाइन। अब ये दोनों पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब मैंने जो बोला था यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो अब हम वो टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1/2 इंच का ही टक्स लगाना है। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे 0.25 इंच का गैप रखूंगी। अगर आपको यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाना रहेगा तो दोनों साइड पे आप 1/2 इंच का गैप रख लेना। अब
ये पॉइंट्स को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो ये यहाँ पे हमें मिलाना है अपेक्स पॉइंट, मतलब यहाँ पे मिलाने नहीं जाना है, नीचे वाली लाइन पे ही मिलाना है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको हम चेक कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारी जो ज्यादा साइज आएगी ना उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक लाइन हमारी कितनी आ रही है, 5.75 इंच जितना आ रहा है। तो ये भी हमारा 5.75 इंच ही आना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 5.75 इंच और थोड़ा सा ज्यादा। तो नीचे का जो रहेगा ना वो भी हमारा उतना ही सेम आना चाहिए। जो भी कम पड़ रहा होगा उसको आप यहाँ पे मार्क कर लेना। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब कटिंग करते टाइम आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, फिर ये वाली लाइन को कट करना है ऐसे, ओके। ताकि हम जब भी इसको टक्स लगाएंगे ना तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए। और योक पार्ट भी हम निकालेंगे ना तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो रहेगा ना ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। ये आपका कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने 0.5 इंच पे मैंने मार्क करके यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये भी हमारा नीचे का पूरा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से शेप दे देंगे। ऐसे आपको भी फ्रेंच कर्व की मदद से ऐसे शेप दे देना है। तो देखो आपको यहाँ पे योक पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये योक पार्ट हो जाएगा। ये हमारी कटोरी हो जाएगी, ये हमारी कटोरी है। बट यहाँ पे हमें टक्स का ये सब ऐड भी करना रहेगा, सिलाई का सब कुछ हम ऐड करेंगे। इसके लिए इसको पहले फर्मा निकालना पड़ता है और ये हमारा योग हो जाएगा। अब देखो योग का शेप हम यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0.75 इंच इतना ऊपर मार्क करेंगे। 1 इंच भी आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 0.75 इंच इतना ऊपर मार्क करूंगी। फिर यहाँ से हम लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी ऐसे। अगर आपको ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चाहिए ना तो आप 1 इंच या फिर 1.25 इंच जितना भी ऊपर जा सकते हो, ओके। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर। अब हमारी आर्म होल की रेगुलर प्रॉब्लम। आर्म होल में अक्सर हमें क्रीज मिलती है, तो वो क्रीज के लिए क्रीज को हमें माइनस करेंगे तब हमें आर्म होल में कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। तो आर्म होल में जो भी हम टक्स लगाएंगे वो टक्स हमें कितना इंच का लगाना है वो हमारा साइज के हिसाब से अलग अलग होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास ये वाला चार्ट है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर निकाल के बुक में लिख लेना है, ओके। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक रहेगी तब आपको आर्म होल में 1.25 इंच का टक्स लगाना पड़ेगा। जब भी आपकी चेस्ट 36 से लेके 45 इंच तक रहेगी तब आपको 1.50 इंच का टक्स लगाना पड़ेगा। और जब भी आपकी चेस्ट 46 से अप रहेगी तब आपको 1.75 इंच का टक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी चेस्ट 31 इंच की है जो हमारी पहली लाइन में आ रही है। तो हम आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाएंगे, तो 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच का हम टक्स किस तरीके से लगाएंगे तो ये आप ध्यान से देखना। तो जो भी हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पे हम 1.25 इंच को रख लेंगे। इंची टेप में 1.25 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जहाँ पे हमारी इंची टेप ऐसे स्टार्ट हो रही है वहां से हम एक मार्क कर लेंगे 1.25 इंच पे। अब 1.25 इंच का आपको हाफ कर लेना है। हाफ करके जहाँ से इंची टेप फोल्ड हो रही है वहां से हम चौक से एक मार्क कर लेंगे। फिर इसको हम ओपन कर लेंगे। चौक से जो भी हमने मार्क किया उसको हमने जो अभी मार्क किया है ना वहां पे इसको रख लेना है। फिर जहाँ से हमारी इंची टेप स्टार्ट हो रही है वहां से हम इसको ऊपर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। आपको मार्किंग क्लियर दिख रही है, इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमने जो सेंटर वाली मार्किंग की, जो हमने ये वाली फर्स्ट मार्किंग की ना, उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है, इसके साथ हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अब
हमने टक्स लिया था वो चार्ट के हिसाब से लिया था ना हमने, तो यहाँ पे हमारा टक्स कितने इंच का आया था। अभी हम आर्म होल में टक्स लगा रहे हैं, बट जब भी हम 4 डार्ट वाले ब्लाउज बना रहे हैं, कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं, तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे वेस्ट टक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आर्म होल का टक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने वेस्ट में टक्स नहीं लगाया, बट हमें टक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 इंच का। आप वेस्ट में आपका जितना भी आ रहा है, ये 3 में से कोई भी एक आएगा ना, तो आपका 3 में से कोई भी एक आएगा ना, उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस कर लेना है। मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच, मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 2 इंच मिलेगा। तो 2 इंच को मैं कहाँ पे मार्क करूंगी, तो जहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है, देखो ये वाला हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे इंची टैप को रख लूंगी, फिर यहाँ पे मैं 2 इंच पे एक मार्क कर लूंगी। आपकी साइज कोई भी हो, आपका यहाँ पे अगर आपकी साइज इसमें आ रही है तो आपका कितना आएगा, 3 इंच आएगा, उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस करना है। अगर आपका 3 इंच आएगा, 1/2 इंच माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 2.5 इंच। तो यहाँ से आप 2.5 इंच पे मार्क कर लोगे। मेरा आ रहा है 2.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच माइनस किया तो 2 इंच आएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लिया। अब जो भी मैंने 2 इंच पे मार्क किया उसको मैं यहाँ पे मिला लूंगी, जो हमने ये वाली लाइन बनाई है यहाँ पे मैं मिला लूंगी। अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, तो 1/2 इंच नीचे से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 1.25 इंच का टक्स आया था ना, तो 1.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, फिर ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो ये वाली लाइन को हमें बाहर जाने देना है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर यहाँ तक हमारा कितने इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 4 इंच, तो यहाँ पे भी हमारा 4 इंच ही आना चाहिए। 4 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी। आपको भी सेम तरीके से चेक करना है, फिर यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, वो आपकी साइज कोई भी रहेगी फिक्स रहेगा, यहाँ पे आपको 1/2 इंच ही डाउन जाना रहेगा। अब जो भी हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है, वो लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम इस तरीके से लाइन स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपको स्केल को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ना, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखना है। अब जो हमने ये वाली मार्किंग की है ना, वहां से हम स्केल को, ये साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ना, ये लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने नया वाला आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम इसको टक्स को माइनस कर लेंगे ना, तब हमें यहाँ पे आर्म होल पे भी एक भी क्रीज नहीं मिलेगी, और ये जो रहेगा ना, ये हमारा पूरा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी बेसिक जो ड्राफ्टिंग थी ना, वो पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक अभी मैंने जो भी सिखाया ना, उसकी आप प्रैक्टिस करो। इसके आगे हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। कटोरी को हम किस तरीके से साइज के हिसाब से, अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग कटोरी निकालनी पड़ेगी ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको हम रख के फिर कटोरी की कटिंग करेंगे ना, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेना है, क्योंकि साइज आपकी अलग अलग रहेगी ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कटोरी की पूरी ब्लाउज हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसका फाइनल लुक भी देखेंगे। ओके।